अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है एनजाइटी डिसऑर्डर। सो बेसिकली हमें ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम किसके रिलेटेड है। वो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर वो फिजियोलॉजिकली हमारे साथ हो रहा होता है। इन दो चीज़ों में मेनली डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें फिजियोलॉजिकली कुछ हो रहा है या हमारा कुछ साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है। तो बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे साथ साइकोलॉजिकली इश्यूज बहुत सारे हो रहे होते हैं। हमें खुद भी इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो हम कभी कभार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद हमें कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, कोई डिज़ीज़ हो गई है। तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, काफ़ी तरह के टेस्ट भी करवाते हैं। इवन कि हम एनजाइटी में हम ECG भी करवाते हैं कि शायद में भी हमें कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए। और हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके तो हम सर्च करना शुरू हो जाते हैं, जैसे गूगल पे जाते हैं और देखते हैं कि हार्ट की जो सिम्टम्स क्या हैं वो आ रही होती हैं। तो बेसिकली जो एंजाइटी होती है उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो सिम्टम्स होती हैं और वो हार्ट के पेशेंट की जो सिम्टम्स होती है वो तकरीबन मिल रही होती हैं, मिलती जुलती होती है। और इससे हमें लग रहा होता है कि शायद हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब इस तरह का हम वहम पा लेते हैं। तो सबसे पहले यह है कि हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारी जो एंजाइटी की डिसऑर्डर है वो किस वजह से हो रही है। एंजाइटी की डिसऑर्डर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम पढ़ते हैं कि एंजाइटी की डिसऑर्डर होती क्या है। ये देखिए हमारे पास व्हाट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर है, मैंने ये लिखा हुआ है। अगर किसी को कुछ देखना हो तो वो यहाँ से भी देख सकता है। बेसिकली मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊँगी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैसे नोट डाउन भी किया है। तो सबसे पहले ये है कि एंजाइटी डिसऑर्डर होती क्या है। एक मेंटल कंडीशन है ये नॉर्मली, और किसी भी किस्म के सर्टेन जो फियर्स हमारी होते हैं, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो जाती हैं हमारी लाइफ में, उसकी वजह से ये हमारे जो लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल एंजाइटी है, तो वो फिर थोड़ा बहुत हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही होती है। लेकिन अगर एंजाइटी जो है वो एक हद होती है हर एक चीज़ की, तो अगर वो हद से तजावुज़ करिए तो बेसिकली वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है। अच्छा, अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी बाकी कितनी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। हर चीज़ का अपना अपना अलग होता है। तो एंजाइटी की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। आपने देखा होगा कि इवन आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा अपने साथ भी कि आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आपके एग्ज़ाम का टाइम हो रहा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है। एग्ज़ाम की वजह से आपको एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से स्लीप का पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ लोगों को स्टेज पे जाने से भी एंजाइटी हो रही होती है कि स्टेज पर जाना है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत से मसले मसाइल आ रहे होते हैं। ये सब कुछ एंजाइटी में आता है और एंजाइटी की वजह से ही होता है। अब हम एंजाइटी की जो सिम्टम्स हैं उन पे देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो इसकी बहुत सी डिफरेंट एंजाइटी की सिम्टम होती हैं। सबसे पहले यह हमें जो हमारा जो कोई भी डिसीजन होता है उस पर हमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। कोई भी हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें फियर सा होता है कि यार अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा कोई इस तरह का इशू ना हो जाए, मसला ना हो जाए। तो इस वजह से हमें एंजाइटी में हो सकती है इस वजह से भी। और फीलिंग ऑफ इरिटेबल, मतलब थोड़ी सी ऐसे इरिटेबल सी हमारे अंदर फीलिंग हो रही होती है, और ऐसे हमें थकावट सी महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर हम लेटे भी हैं और हमने रेस्ट भी किया है तो लग रहा होता है कि बस हमने कुछ नहीं किया, हम थके थके से हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि स्टोमिक के रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे होते हैं। ऐसे जो हम कुछ नोज़िया सा हो जाता है हमें, या वॉमिटिंग का कुछ थोड़ा बहुत इशू हो रहा होता है। और स्पेशली जब हार्ट पेशेंट होता है उसके साथ भी नोज़िया और वॉमिटिंग की आती हैं सिम्टम्स इस तरह की। तो हमें लग रहा होता है कि शायद ये एंजाइटी नहीं है, कुछ और है। और उसके बाद जो है हमारी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ट्रबल होती है हमारी जो ब्रीथिंग होती है उसमें। बेसिकली हमारा ब्रीथिंग में जो ट्रबल हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे हमारी सांस बंद हो रही है और हमारी सांस नहीं आ रही और ऐसे दम घुट रहा है हमारा।
दम घुटना, इस तरह की जो हमारी फीलिंग्स आ रही होती है, ये बेसिकली एंजाइटी भी है और ये नॉर्मल एंजाइटी है। अगर आपको आपकी एंजाइटी जो है आप हद से तजावुज़ कर रही है तो वो ये होगा कि वो आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाएंगे। और पैनिक अटैक कैसे होंगे, जैसे कि आपको एक अटैक सा आया है, बहुत ज़्यादा आपका जो आपकी सांस बंद होना शुरू हो गया, आपको पसीने आ रहे हैं और इस तरह की आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, तो ये एक सीवियर कंडीशन होती है और नॉर्मल कंडीशन भी होती है जो हम खुद से भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो होता है कि ये हो क्यों रहा होता है और इसके जो ट्रीटमेंट हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। सिम्टम्स में एक चीज़ है कि ट्रबलिंग होती है, हमारी स्लीपिंग पैटर्न जो होते हैं हमारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और इसमें भी ट्रबल आ रहा होता है। अब ये जो सारी एंजाइटी की सिम्टम्स हैं इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह की टेक्निक्स तो होंगी जिनसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अगर आपको नॉर्मल एंजाइटी हो रही है तो आप खुद भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर इसका थोड़ा सा मसला है तो आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर एनी साइकोकैट्रिस्ट जो भी हो आपकी नज़र में, आप उससे रुजू कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर काज कर सकती है। एक फ़ियर की वजह से हमें बेशुमार फ़ियर्स जो होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमें सोशल एंजाइटी और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले यह है टॉक थेरापी है। टॉक थेरापी होती है जिसकी वजह से हम इसको काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं किसी भी इशू पर। किसी भी आप करियर काउंसलिंग की वजह से भी एंजाइटी हो रही होती है कि हमारा फ्यूचर है तो फ्यूचर के कुछ गोल्स हैं, अगर वो हमारे स्टेबल नहीं हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, तो हमें उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसकी वजह से भी आप किसी से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो है वो बेस्ट है आपके लिए। तो यह है कि आपको बेहतर है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। और उसके बाद रिलैक्सेशन स्किल्स जो होती हैं, कुछ ऐसी रिलैक्सेशन स्किल्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को आप खुद ही रिलैक्स कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में भी होता है। आप किस रिलैक्स रहें हर एक सिचुएशन में, कूल एंड काम होकर सोचें। कोई भी सिचुएशन हो उसको ठीक तरीके से हैंडल करने की ट्राई करें। उसके बाद माइंडफुलनेस स्किल्स होती हैं, कुछ इस तरह की माइंडफुलनेस टेक्निक्स हो रही होती हैं हमारी, जो हमारे माइंड को रिलैक्स कर सकती हैं। और उसके साथ स्पेशली एक थिंक जो है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर में ये होता है कि आप अल्कोहल का जो यूज़ करें उसको आप बंद करें। अगर अल्कोहल का आप यूज़ नहीं भी कर रहे, आप कुछ इस तरह की ले रहे हैं जैसे कि कॉफ़ी वगैरह, और हम लोग चाय पीने का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो वो आप अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। इसको भी आपने रेगुलर रूटीन में लेना है और रूटीन इस तरह से अपनी बनानी है कि कोई भी चीज़ एक हद तक ही आप लें, तो इससे भी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है कि रेगुलर ईटिंग में हमारा आ रहा होता है कि हम ऐसा करते हैं कि कभी कभार हम कुछ इस तरह के खाने होते हैं हम जो खा लेते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड, जिसकी वजह से हमारे स्टोमिक में मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, तो ये भी एक काज हो सकती है। और उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में माइंडफुलनेस टेक्निक आ जाती है, ब्रीथिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, बिहेवियर टेक्निक्स आ जाती हैं, और आप खुद से भी डीप ब्रीथिंग करके अपने आप को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी चीज़ आती है, रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज